फौजी इस देश की धड़कन है। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। हो मेरा रंग दे, हो माए रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला। हेलो भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का, इस मातृभूमि के लिए मेरे दोस्त जोश जुनून और जज्बा है, तो बेझिझक आप इस सेशन को देखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा और आपका सपना भी मेरे दोस्त फौज में जाने का पूरा होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को मेरे दोस्त हम अवगत करा दें, इस सेशन के अंदर हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मेरे दोस्त इंडियन आर्मी का एग्जाम देने बैठोगे तो उसके अंदर मेरे दोस्त पार्ट बी के अंदर आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त आएंगे, ध्यान रखना। इसमें मेरे दोस्त अगर आप 15 में से 12 का सही जवाब देते हो तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो फाइनली दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। इससे पहले एक बार जितने भी नौजवान जो सुन पा रहे हैं, एक बार प्लीज़ आप लाइक कीजिए ताकि हम आपको दोगुनी एनर्जी के साथ मेरे दोस्त पढ़ाएं। तो फाइनली हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, चैडविक या जे थॉमसन? ये बताएं मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बिल्कुल रदरफोर्ड। जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है रदरफोर्ड, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो मेरे दोस्त सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, ध्यान रखना। न्यूट्रॉन की खोज मेरे दोस्त जेम्स चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरा ध्यान लगा के सुनना। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम, फ्लोरीन, सीजियम या कैल्शियम? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ओनली जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे हैं सोडियम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसे मेरे दोस्ती चाकू से भी काटा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। आपके एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? दोबारा सुनिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? तब मेरे दोस्त आपको फ्लोरीन करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्त क्रियाशील धातु तत्व की अगर बात करें तब आपको सीजियम करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। हड्डियों एवं मेरे दोस्त दांतों का जो निर्माण होता है ये कैल्शियम के कारण होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त रक्त का पीएच मान होता है 7, 6, 7.4 या मेरे दोस्त 6.4? ये बताइए। रक्त का पीएच मान आप सभी को बताना है। आप बिल्कुल ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहा है 7.4, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ध्यान रखना। मूत्र का पीएच मान होता है मेरे दोस्त 6 और दूध का पीएच मान होता है 6.4। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो दिन भर में सुनेंगे और आप अभी जो सुन पा रहे, एक बार आप लाइव चैट के अंदर मेरे दोस्त बताइए पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? ये बताइए मेरे दोस्त, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? जल्दी बताइए मेरे दोस्त। सोरेनसन, ध्यान रखना मेरे दोस्त। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, सोरेनसन ने मेरे दोस्त पीएच स्केल का आविष्कार किया, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त हीरे का चमकना कारण है किसका? एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट। जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है समुद्र जल का नीला दिखाई देना किसका कारण है? तो मेरे दोस्त ये है प्रकाश का परिकिरण के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त तारों का टिमटिमाना
किसका उदाहरण है? तो यह है मेरे दोस्त अपवर्तन का, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अग्नाशय में, एड्रिनल में या यकृत में? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी बता रहा है यकृत, लीवर, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, यकृत से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे दोस्त आपको यकृत, लीवर करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये मेरे दोस्त अस्थि मज्जा में होता है। मेरे दोस्त इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय में, ध्यान रखना। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। इसे स्रावित हार्मोन इंसुलिन है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपको एड्रिनल ग्रंथि करके आना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उत्प्लवन बल या घर्षण बल? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त। उत्प्लवन बल के कारण ही मेरे दोस्त जी कोई वस्तु है ये हमें डूबती हुई प्रतीत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, जो ये मौत के कुएं होते हैं ना मेरे दोस्त, ये अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध से क्रीम अलग होना किस पर आधारित है? तब मेरे दोस्त आपको अपकेंद्रीय बल करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कार के ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है, ये घर्षण बल के कारण मेरे दोस्त रुक जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डियर, एंडरसन, एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर डब्ल्यू वाल्डियर, जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। दोस्तों पॉजिट्रॉन का आविष्कारक मेरे दोस्त एंडरसन है, ध्यान रखना। और चेचक के टीके का अगर आपको आविष्कारक पूछे तो आपको एडवर्ड जेनर करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। पेनिसिलिन की अगर आपको खोजकर्ता बोले तो आपको मेरे दोस्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके आना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, जल का रासायनिक सूत्र है H2O, D2O, CO2 या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें बहुत से लड़के D2O करके आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे H2O, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारी जल का सूत्र होता है, तब मेरे दोस्त आपको D2O करके आना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो होती है शुष्क द्रव अर्थात CO2, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर मार्टिन लूथर, ग्राहम बेल, JL बेयर्ड या एडिसन? ये बताइए, टेलीफोन का आविष्कारक आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे ग्राहम बेल, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा दोस्तों, मोबाइल फोन का अगर आपको आविष्कारक पूछे तो मोबाइल का आविष्कारक है मार्टिन कपूर, ये आपको ध्यान रखना है। टेलीविजन का है मेरे दोस्त JL बेयर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रामोफोन और बल्ब का आविष्कारक है एडिसन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, दाब का मात्रक है पास्कल, बार, न्यूटन या जूल? ये बताइए मेरे दोस्त, दाब का मात्रक है मेरे दोस्त पास्कल। बहुत अच्छा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है मेरे दोस्त बार, ध्यान रखना। और बल का मात्रक है मेरे दोस्त न्यूटन। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है मेरे दोस्त जूल। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या बेरी? ये बताइए मेरे दोस्त, विटामिन सी जिसके खोजकर्ता हॉलकट तेज सर्वादी के आंवले में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहा है स्कर्वी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, विटामिन सी से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनता है दांत व मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी का कारण है? तो आपको विटामिन सी करके आना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम मेरे दोस्त एस्कोर्बिकमल होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और किसी की अगर चोट लग जाती है तो जल्दी घाव भरने में मेरे दोस्त इसी
विटामिन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। विटामिन डी की कमी से मेरे दोस्त रिकेट्स रोग होता है, ध्यान रखना। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी की कमी से बेरी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी हड्डी है स्टेपिस, फीमर, न्यूरॉन या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए मेरे दोस्त। सबसे बड़ी हड्डी आपको बताना है, बिल्कुल फीमर। ऑप्शन बी जो बता रहे फीमर वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जांग में पाई जाती है मेरे दोस्त फीमर, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे छोटी है, अगर आपको सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है मेरे दोस्त न्यूरॉन, तंत्रिका, तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, लेवेनहॉक, लैंडस्टीनर या इवानोस्की, ये बताइए। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। विलियम हार्वे ने मेरे दोस्त रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त समूह की खोज मेरे दोस्त कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और जीवाणु बैक्टीरिया की खोज मेरे दोस्त लेवेनहॉक ने की थी। और विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या मेरे दोस्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड या मेरे दोस्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे -273 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट व सेल्सियस मान बराबर होता है मेरे दोस्त -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव शरीर का तापमान होता है तो आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड करके आना है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है मेरे दोस्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बुध, मंगल या शुक्र? इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहे बृहस्पति, वो बिल्कुल सही बता रहे मेरे दोस्त। इनके इंग्लिश में भी नाम याद कर लेना, ध्यान रखना। बृहस्पति को मेरे दोस्त जुपिटर कहा जाता है दोस्तों। सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की हम बात करें तो वह है मेरे दोस्त बुध, ध्यान रखना, ठीक है। चमकीला ग्रह मेरे दोस्त शुक्र को कहा जाता है। और मंगल को मेरे दोस्त लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हो? जहां तक कि मेरा विश्वास है आप सभी इसके अंदर मेरे 12 नहीं बल्कि मेरे दोस्त 13+ आप करके दिखाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी शानदार हो चुकी है। बस आप तो एग्जाम का वेट कीजिए मेरे दोस्त, वर्दी आपको इस बार डेफिनेटली मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आप एक बार लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन अच्छा कंटेंट मेरे दोस्त प्रोवाइड करें ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ मेरे दोस्त आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी मोटिवेट मिले, उनको भी फायदा मिले मेरे दोस्त। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।